हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल NIC ऑर्गेनाइजेशन में। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक चल रहा है भैया, और उसका टाइप 10 चल रहा है। जब लाभ या हानि प्रतिशत क्रिय मूल्य की संख्या के बराबर हो। ध्यान देंगे भाई, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, मान लो 10% लाभ हुआ है। 10% लाभ हुआ है तो इसमें संख्या है भैया 10, और ये 10 किसके बराबर होना चाहिए? क्रिय मूल्य के बराबर। क्रिय मूल्य कितना रहेगा? 10। इसका जो कहने का आशय है, जो इसका मतलब है भैया, यही है कि जो लाभ या हानि का परसेंटेज रहेगा वो क्रिय मूल्य के बराबर रहेगा। और इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूले का प्रयोग करो भैया। क्रिय मूल्य CP इजिकल टू 10 रूट 25 प्लस माइनस विक्रिय, 25 प्लस माइनस विक्रिय माइनस में 50। आपके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको प्रयोग करेंगे भैया। 10 रूट 25 प्लस माइनस विक्रिय माइनस 50। ध्यान देंगे भाई, यदि आपको लाभ दिया रहेगा, यदि आपको लाभ देगा तो भैया प्लस का निशान प्रयोग करेंगे। यदि आपको हानि देगा, यदि आपको क्वेश्चन में हानि देगा तो माइनस का निशान यूज करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप इनको बेसिक तरीके से करोगे तो भैया कम से कम 1-2 मिनट खर्च हो जाएंगे, लेकिन इसी तरीके से करने और इसी कंसेप्ट से करने हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। जब एक कुर्सी 144 रुपए की बेची जाती है, आपको भैया विक्रय मूल्य दे दिया कितना? 144, तो उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रिय मूल्य है। भैया देखो, वस्तु का जो क्रिय मूल्य है वो लाभ प्रतिशत के बराबर बता दिया, जो कंडीशन मैंने आपको शुरू में बताई थी। तो वस्तु का क्रिय मूल्य निकालना है। वस्तु का क्या निकालना है? क्रिय मूल्य। CP इजिकल टू 10 रूट 25 प्लस में विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 144। 144 माइनस में 50। ध्यान देंगे भाई, 10 144 और 25 169, 169 कितने का होता है भैया? 13 का। 13 माइनस में 50, 130 माइनस 50 इजिकल टू 80। ध्यान देंगे भाई, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया भैया? 80। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। किसी पेन को 11 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना पेन का क्रिय मूल्य है। पेन का क्रिय मूल्य बताओ। ध्यान देंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका भाई। CP इजिकल टू 10 रूट 25 प्लस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना भैया? 11 माइनस 50। 25 प्लस 11 36, कितना? 6। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60 माइनस 50 इजिकल टू 10 रुपये। CP आपका भैया कॉस्ट प्राइस आ चुका है कितना? 10 रुपये। और ध्यान देंगे भाई, किसी वस्तु को 10 रुपये की खरीद कर 11 रुपये की बेच दो, कितने परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा? 10%। भैया 10 की खरीद कर 11 की बेच दी, एक का लाभ हो गया किस पर? 10 पर। मल्टीप्लाई बाई 100 इजिकल टू 10%। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10% लाभ हो। 10% लाभ आ गया और कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 10। तो भैया ये संख्यात्मक रूप से क्या है? बराबर। दोनों संख्यात्मक रूप से क्या है? बराबर। ये 10 रुपये है और ये 10% लाभ है, तो दोनों में क्या हो गया? 10 और 10 दोनों क्या है? संख्यात्मक रूप से बराबर है। और वही टाइप में दिया गया है, संख्या के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत क्रिय मूल्य की संख्या के बराबर है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3। एक वस्तु को 9 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितने में वस्तु को खरीदा था। वस्तु का क्रिय मूल्य बताओ। ये किसका क्वेश्चन है भैया? हानि का। हानि के लिए CP इजिकल टू 10 रूट 25 माइनस विक्रय, कितने में बेच दिया भाई? 9 रुपए में। 9 रुपए में बेच दिया माइनस 50। 25 माइनस 9 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा भैया? 10 चौक 40, 40 माइनस 50, और यहाँ पर आएगा माइनस 10। CP इजिकल टू माइनस 10, और माइनस का निशान यूज नहीं करते। CP कितना हो जाएगा? 10। CP कितना हो गया? 10। ध्यान देंगे, इस कंडीशन में, हानि वाली कंडीशन में हमेशा 2 आंसर आते हैं। हानि वाली कंडीशन में हमेशा 2 आंसर आते हैं, और दोनों आंसरों का योग कितना हो जाता है? 100। तो भैया दूसरा CP कितना हो जाएगा? दूसरा CP हो जाएगा 90। दूसरा CP कितना हो जाएगा? 90। हम दोनों से क्वेश्चन को करके देख सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में, और आंसर हमें क्या मिलेगा भैया? सेम। आंसर क्या मिलेगा? सेम। चलो मान लिया हमने CP को मान लिया 10। CP को मान लिया हमने 10, कॉस्ट प्राइस 10 है, और बेच कितने में दिया? 9 में। 10 की वस्तु हमने भैया 9 की बेच दी।
लॉस कितने का गया, 1 का, कितने पर, 10 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, 10% हानि। हानि कितनी हो गई, 10%। और कॉस्ट प्राइस कितना है, 10। दोनों क्या हो गए, संख्यात्मक रूप से बराबर। दोनों क्या हो गए, संख्यात्मक रूप से बराबर। इससे देख लेते हैं भाई, ध्यान देंगे। कॉस्ट प्राइस है भैया 90 और बेच कितने की थी, 9 रुपए की। तो भैया हानि कितने की हो गई, 81। 81 की हानि हो गई भैया कितने पर, 90 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। 10 से 10 और 9 से 9 बार, 9 मल्टीप्लाई बाई 10, 90। 90% की हानि हो गई, 90% की क्या हो गई, हानि। और भैया खरीदा कितने का था, 90 का। दोनों सिचुएशंस फॉलो हो चुकी हैं, दोनों कंडीशंस फॉलो हो चुकी है। ध्यान देंगे भाई, पहले वाली सिचुएशन यहां से फॉलो हो गई और दूसरी वाली सिचुएशन यहां से फॉलो हो चुकी है, दोनों कंडीशंस फॉलो हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, एक कोल्ड ड्रिंक को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही % हानि होती है जितने में कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी। कोल्ड ड्रिंक का क्रिय मूल्य बताओ। भैया क्रिय मूल्य बताना, सीपी। सीपी इजिकल टू 10√25 माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 24 माइनस 50। 25 में से 24 गया तो 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 10 माइनस 50, आंसर आ गया -40। लेकिन भैया माइनस का क्या होता है, कोई वजूद नहीं होता। सीपी कितना आ गया, या तो हमारा सीपी 40 रहेगा या फिर 60, और दोनों ही केस में भैया फॉलो कर जाएगा, दोनों ही केस में फॉलो कर जाएगा आंसर। ऑप्शन में केवल आपको एक ही दिया जाएगा, या तो 40 या फिर 60, क्योंकि अभी हमने क्या किया था, इसको फॉलो किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो वो फॉलो हो गया था और प्रत्येक क्वेश्चन में फॉलो हो जाएगा। ध्यान देंगे, आप ट्राई कर सकते हो भैया। हमने कॉस्ट प्राइस ले लिया यहाँ पर कितना, 40। क्वेश्चन तो हमारा यहाँ तक खत्म हो गया, हम केवल वेरीफाई कर रहे हैं इसको कि हानि वाले केस में दो आंसर कैसे निकलते हैं। कॉस्ट प्राइस 40, यहाँ पर हमने कॉस्ट प्राइस को मान लिया भैया 60। कोई वस्तु हमने 40 रुपए की खरीद कर 24 रुपए की बेच दी, तो भैया कितने का लॉस चला गया, 16 का। 16 का लॉस चला गया। कॉस्ट प्राइस कितना, 40 मल्टीप्लाई बाई 100। 10 से 10 और 4 से 4 बार, 4 × 40, 40% हानि, 40% की हानि हो गई। ध्यान देंगे भाई, हानि हो गई 40%, और जबकि सीपी कितना है, 40। दोनों क्या हो गए, संख्यात्मक रूप से बराबर। दूसरे वाले केस को देख लेते हैं भाई। भैया हमें हानि कितने की हो जाएगी, देखो कोई वस्तु हमने 60 रुपए की खरीद ली और 24 की बेच दी, 36 रुपए। 36 रुपए की हानि हो गई भैया। कॉस्ट प्राइस कितना है, 60 मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 और 6 से 6 बार, 6 × 60, और भैया 60% हानि। ध्यान देंगे, ये वाला केस भी आपका क्या हो चुका है, वेरीफाई। कॉस्ट प्राइस कितना था, 60। कॉस्ट प्राइस 60 और हानि % कितना आ गया, 60। दोनों क्या है, संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। तो आप आगे से किसी भी क्वेश्चन को वेरीफाई नहीं करेंगे, आगे से आप प्रत्येक क्वेश्चन को ऐसे ही करोगे। सीपी इजिकल टू 10√25 माइनस विक्रय मूल्य -50, और ये 50 क्या रहेगा भैया, बाहर रहेगा रूट से। ये 50 रूट से बाहर रहेगा, अलग रहेगा, सेपरेट, तभी आंसर आएगा। और आंसर आएगा भैया आपका माइनस में, और माइनस का कोई वजूद नहीं होता। आंसर आ जाएंगे 2, 40 और 60। 40 और 60। आगे से किसी भी क्वेश्चन को वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। लाभ का क्वेश्चन और सीपी निकालना है। सीपी इजिकल टू 10√25 प्लस विक्रय मूल्य 24 माइनस 50, कितना हो जाएगा, 25 और 24 49, 7 आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाई 10, 70 माइनस 50, कितना आ जाएगा भैया, 20। 20 रुपए कॉस्ट प्राइस। 20 रुपए क्या आ गया भैया, कॉस्ट प्राइस। किसी वस्तु को हमने, आपका आंसर आ चुका भैया 20 रुपए, आंसर आ गया 20 रुपए कॉस्ट प्राइस। लेकिन भैया वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीदा और 24 रुपए में बेच दिया, भैया प्रॉफिट कितने का होगा, 4 का। कितने पर, 20 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। 20 पंजे 100 और 5 चौक 20, 20% लाभ। लाभ कितना हो गया, 20%, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 20। दोनों क्या है भैया, संख्यात्मक रूप से बराबर। दोनों क्या है, संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। टाइप 10, जिसमें क्या रहेगा, लाभ या हानि % क्रिय मूल्य की संख्या के बराबर रहेगा। और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको देखने को मिल चुका है। प्रत्येक क्वेश्चन में हमने क्या किया, वेरीफाई कर दिया है। अब आपको कभी भी फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है।
क्वेश्चनों को डायरेक्ट करेंगे, क्वेश्चनों को डायरेक्ट करेंगे, केवल छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे और आप आंसर निकाल लेंगे, सभी क्वेश्चनों का आंसर निकाल लेंगे। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और सारी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी, ऐसी आशा की जाती है। और वीडियोज़ को क्या करेंगे भाई, सभी जगह शेयर कर देंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।